जो ये रिसर्चेस हुई है ये ऐसे ही थोड़ी हवा में बोल दिया है किसी ने, ये कुछ तो उसका मतलब है ना। तो डेफिनेटली एटलीस्ट 1 महीने तक इन चीज़ों को ट्राई करके देखो, आपको डेफिनेटली रिजल्ट देखने को मिलेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ करीना शर्मा, अ साइकोलॉजी स्टूडेंट, एंड लेट मी हेल्प यू टू इम्प्रूव योर मेंटल हेल्थ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज डोंट टेक एवरीथिंग टू सीरियसली। येस, हर चीज़ को इतना सीरियसली लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ पे इतना स्ट्रेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल 1 महीने पहले आप सोच रहे थे कि अगर ये हो गया तो, अगर वो हो गया तो, और उसमें से 90% ऑफ द चीज़ें उसमें से हुई ही नहीं, और जो चीज़ें होनी नहीं है तो उसके बारे में वाई वी शुड टेक स्ट्रेस। और जो चीज़ें हुई भी है उसको यू हैव हैंडल वेरी वेरी प्रॉपरली, आपने उन कुछ चीज़ों को हैंडल कर लिया, राइट, मैनेज हो गई वो चीज़ें, तो वाई शुड वी स्ट्रेस। जब वो चीज़ होगी तब उसको देखेंगे, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वो चीज़ होती नहीं है। हम अपने दिमाग में कुछ भी सिनेरियोज बना लेते कि ये हुआ तो क्या, वो हुआ तो क्या, एवरीथिंग इज वर्किंग आउट फॉर यू। बस इस तरह से सोचो, जो भी चीज़ें हो रही है, यूनिवर्स, भगवान, जिसको भी आप मानते हो, जो भी चीज़ें हो रही है, दे आर वर्किंग फॉर यू। जब आप इस तरह से सोचने लगते हो ना तो everything works out for you. Now the second point is make yourself a priority. No matter लोग आपको selfish बोले, कुछ भी बोले, just make yourself a priority. क्योंकि अपने आप को प्रायोरिटाइज करना, अपने काम को प्रायोरिटाइज करना सेल्फिशनेस नहीं होता है। जो लोग अपने काम को रिस्पेक्ट करते हैं वो डेफिनेटली आपके काम को रिस्पेक्ट करेंगे। जो खुद को प्रायोरिटाइज करते हैं और जिनको पता है कि अपने आप को प्रायोरिटाइज करना कितना ज़रूरी है और वो सेल्फिशनेस नहीं होता है, वो आपको भी समझेंगे। एंड द रियल पीपल, द जेन्युइन पीपल, जो आपके फ्रेंड्स एक्चुअल में होंगे, दे विल नॉट टेक थिंग्स पर्सनली। बट जो लोग नेगेटिव है और जो नहीं चाहेंगे कि आप सक्सीड करो, तो दे विल डेफिनेटली टॉन्ट यू, या फिर वो किसी ना किसी वे में आपको नीचा दिखाएंगे। सो जस्ट उन लोगों से दूर रहो एंड मेक योर सेल्फ अ प्रायोरिटी, चाहे लोग कुछ भी सोचे। ओके, माई थर्ड पॉइंट इज ऑल्सो रिलेटेड टू दिस कि रिमूव नेगेटिव पीपल और टॉक्सिक पीपल फ्रॉम योर लाइफ। वो आपकी मेंटल पीस को बहुत डिस्टर्ब करते हैं, दे ड्रेन यू। आपको किसी से भी बैड वाइब्स आ रही है, किसी से भी कुछ ऐसी फीलिंग आ रही है कि नहीं यार ये इंसान, आई डोंट फील दिस पर्सन इज गुड, डिस्टेंस योर सेल्फ। आपको कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है किसी को, जस्ट रिस्पेक्टफुली डिस्टेंस योर सेल्फ फ्रॉम दैट ग्रुप, फ्रॉम दैट पर्सन। आपको अगर नहीं फील हो रहा है कि इस इंसान के साथ आई विल बी एट पीस, जस्ट डोंट बी विद दैट पर्सन, क्योंकि हमारी इंट्यूशन मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ ट्रू। ये नहीं बोल रही कि लड़ाई करने लग जाओ, तो वो आप मेंटली और डिस्टर्ब होगे उससे। जस्ट रिस्पेक्टफुली, पीसफुली डिस्टेंस योर सेल्फ फ्रॉम पीपल जो आपको अच्छी वाइब्स नहीं दे रहे, आपको पता है कि वो टॉक्सिक है। सो जस्ट इसीलिए उनके साथ मत रहो कि टॉक्सिक लोग हैं तो क्या हुआ, एटलीस्ट कोई है तो साथ के लिए। नो, बी अलोन देन टू बी इन अ बैड कंपनी। जस्ट बी अलोन, अकेले रहना इज़ फार बेटर, फार बेटर देन बीइंग विद नेगेटिव पीपल। क्योंकि जब आप अकेले रहोगे ना तो स्टार्ट में वो चीज़ डिफ़िकल्ट लगेगी, बट बाद में दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। लेकिन जब आप टॉक्सिक लोगों के साथ रहोगे, स्टार्ट में यू विल फील कि ओके आई हैव पीपल, बट क्या फ़ायदा ऐसे लोगों का जो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, आपकी मेंटल पीस के लिए ठीक नहीं है। यू कैन नॉट बी योर सेल्फ और यू फील सफोकेटेड, बट आप रह रहे हो क्योंकि ताकि यू डोंट फील लोनली। सो ऐसा मत करना प्लीज़। आई नो अकेले रहना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बट इट इज़ जस्ट स्टार्ट में। अगर आपने ये चीज़ मास्टर कर ली, अकेले रहना, टॉक्सिक लोगों से दूर रहना, अगर एक बार ही कर लिया तो आप नेक्स्ट टाइम आप सोचोगे भी नहीं कि इंसान से अगर थोड़ी सी भी बैड वाइब्स आ रही है आप अपने आप को हटा लोगे वहाँ से। आपको इस तरह से सोचना है कि जो स्टार्ट में अकेलापन फील होगा, जो लोनलीनेस होगी, वो सिर्फ थोड़े टाइम के लिए है, और वो फिर भी बेटर है। क्योंकि यहाँ पे आप अकेले हो तो आप एक्चुअल में अकेले हो, बट यहाँ पे आप लोगों के बीच में रह के आपको अकेला फील हो रहा है, तो वो तो और भी बुरी चीज़ है। और यहाँ पे आपके पास लोग हो के भी आप अपनी चीज़ें शेयर नहीं कर पा रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि सामने वाला मुझे जज ना कर ले, तो वो वाली चीज़ तो और बुरी है। क्योंकि स्टार्ट में आपको लगेगा कि ओके आई एम सराउंडेड बाय ग्रुप ऑफ पीपल, लेकिन बाद में आपको रियलाइज़ होगा कि यहाँ से निकलना ही इज़ बेस्ट और आपको सफोकेटेड फील होगा। तो इससे अच्छा है कि ये वाला अकेला रहना इज़ बेटर, क्योंकि इसमें आप बाद में आपको अच्छा फील होता रहेगा और आपकी पीस, मेंटल पीस इससे बनी रहेगी। नाउ दिस पॉइंट इज़ वेरी बेसिक और आपको लगेगा कि ये क्या ही पॉइंट बोल रही है, बट ये पॉइंट एक्चुअल में बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये चीज़ बेसिक है लेकिन सब नहीं कर रहे आजकल। जैसे कॉमन सेंस कॉमन है बट सब में नहीं होती, वैसे ही ये चीज़ें बेसिक है बट सब नहीं कर रहे हैं। अगर आप खाना ढंग से खा रहे हो, अगर आपकी स्लीप प्रॉपर है, अगर आपका रूटीन अच्छा है, और अगर आप योगा कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, जर्नलिंग कर रहे हो, ये जो बेसिक चीज़ें, और आप पानी ढंग से पी रहे हो जितना रिक्वायर्ड है आपकी बॉडी के हिसाब से, अगर आप ये बेसिक चीज़ें करो तो 80% ऑफ द टाइम आप अच्छा फील करोगे, आप मेंटली अच्छा फील करोगे, आप एनर्जेटिक रहोगे पूरे दिन में।
जस्ट हाँ, ये सिर्फ ये बेसिक चीज़ें करके ही यू विल फील गुड। अगर आप जंक फूड दे रहे हो तो वो ढंग से क्लियरली नहीं सोच पाएगा, बट यहीं पे अगर आपने अपने ब्रेन को न्यूट्रिशियस फूड दिया, हेल्दी फूड दिया, तो वो क्लियरली सोच पाएगा। अगर आपकी स्लीप अच्छी है तो आपका ब्रेन रीसेट अच्छे से हो पाएगा, वो स्ट्रेस उसका रिड्यूस होगा, मेमोरी अच्छे से मतलब आपका ब्रेन अच्छे से फंक्शन करेगा, मेमोरी इंक्रीज़ होगी। नेक्स्ट चीज़ है मूव योर बॉडी। एक्सरसाइज जब आप करोगे, एक्सरसाइज से क्या होगा कि एक्सरसाइज से यू विल फील गुड। एक्सरसाइज करोगे तो आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी, फिजिकली भी हेल्दी रहेगी और मेंटली भी आपको अच्छा फील होगा, बिकॉज योर बॉडी एंड माइंड आर इंटरकनेक्टेड। तो अगर आप फिजिकली अच्छा फील करोगे तो ऑब्वियसली मेंटली भी आप अच्छा फील करोगे। सो दीज ऑल थिंग्स आर वेरी वेरी बेसिक, बट स्टिल मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट डू दिस। तो आपको ये नहीं सोचना ये तो बहुत बेसिक सी चीज़ है। अगर आप खुद पे भी अभी इस वीडियो को पॉज करके सोचो कि आप क्या ये जो भी मैंने चीज़ें बोले क्या सारी आप ढंग से कर रहे हो। एंड मोस्ट 90% ऑफ द पीपल आर नॉट डूइंग दीज थिंग्स राइट। वो सोने का टाइम उनका सही नहीं है, फिर उठने का टाइम सही नहीं है, फिर खाना तो ऑब्वियसली सही नहीं है, एक्सरसाइज तो है ही नहीं शेड्यूल में या कहीं पे भी, बस थोड़ा वॉक कर लेंगे फ़ोन चलाते चलाते, दैट इज़ नॉट एक्सरसाइज। खुद सोचो आप कि ये बेसिक चीज़ें ही आपकी क्लियर नहीं है, तो आप कैसे सोच रहे हो कि आपकी मेंटल हेल्थ इंप्रूव होगी, आप अच्छा फील करोगे। सो जस्ट डू दीज बेसिक थिंग्स राइट और आपको डेफिनेटली अच्छा फील होगा। अपनी डाइट इंप्रूव करो, अपना स्लीप शेड्यूल, एक ही टाइम पे सोने जाओ और एक ही टाइम पे उठो। ऑलमोस्ट 5-10 मिनट ऊपर नीचे हो सकता है। अपनी थोड़ी सी एक्सरसाइज चाहे आधे घंटे के लिए करो, बट रोज करो, एक्सरसाइज करो, थोड़ी सी अपनी बॉडी को मूव करो, थोड़ा सा उसको कष्ट दे दो और ताकि आपको आगे कष्ट ना हो। तो ये बिल्कुल बेसिक चीज़ है जो आपको करनी ही करनी है। जो रिसर्चेज हुई है वो ऐसे ही तो नहीं हुई है ना कि खाना ये खाने से ऐसा होता है, स्लीप से ऐसा होता है, एक्सरसाइज से ऐसा होता है। जो ये रिसर्चेज हुई है ये ऐसे ही थोड़ी हवा में बोल दिया है किसी ने, ये कुछ तो उसका मतलब है ना। तो डेफिनेटली एटलीस्ट 1 महीने तक इन चीज़ों को ट्राई करके देखो, आपको डेफिनेटली रिजल्ट देखने को मिलेगा। आपको डेफिनेटली एनर्जेटिक फील होगा, अच्छा फील होगा और मेंटली you will feel healthy. Now the next point is very important. Treat yourself like your best friend. अपने आप को कभी भी प्लीज क्रिटिसाइज मत करो। इसके लिए तो पूरी एक अलग वीडियो मैंने बनाई है, क्यों आप करते हो क्रिटिसाइज और कैसे इसको स्टॉप करें, उसके लिए तो खैर अलग वीडियो है। बट पॉइंट यहाँ पे भी मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट लगा बोलना, इसलिए आई एम सेइंग कि ट्रीट योरसेल्फ लाइक योर बेस्ट फ्रेंड। जब आप अपने आप से ही ढंग से बात नहीं करोगे तो मेंटली कैसे अच्छा फील करोगे आप। तो आपको जिस तरह से आप अपने आप से बात करते हो उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्स्टेंटली 24/7 यू आर विद योर सेल्फ। सब आपके साथ नहीं, और 24/7 आप अपने साथ हो, आप अपने थॉट्स के साथ हो। तो आप किस तरह से अपने आप को ट्रीट कर रहे हो वो डेफिनेटली मैटर करेगा। कोई गलती हो रही है तो आप कैसे अपने आप को ट्रीट कर रहे हो, कुछ अच्छा आपने किया है तो आप कैसे अपने आप को अप्रिशिएट कर रहे हो, ये सारी चीज़ें मैटर करती है। क्योंकि आपके साथ ज़रा थोड़ा प्यार से ढंग से बात करो, जिस तरह से अपने फ्रेंड से बात करते हो। उनको कभी आप नीचा नहीं दिखाओगे किसी भी चीज़ के लिए। किसी चीज़ में वो अगर अच्छे नहीं है या उनको कोई चीज़ नहीं आती है तो उनको आप डम फील नहीं कराओगे। तो इसी तरह से अगर आपको भी नहीं कुछ पता है तो आप अपने आप को क्यों क्रिटिसाइज करते हो, आप अपने आप को क्यों डम फील करा रहे हो। जस्ट ट्रीट योरसेल्फ लाइक योर बेस्ट फ्रेंड। और अगली बार से जैसे ही अपने आप के लिए नेगेटिव थॉट आए, ये सोचो कि क्या मैं यही चीज़ अपने फ्रेंड को, बेस्ट फ्रेंड को बोलूँगी, इफ़ नॉट तो अपने आप को भी आपको वो चीज़ नहीं बोलनी है। जिन लोगों से आप सराउंडेड होते हो वो डेफिनेटली इम्पैक्ट करते हैं आपकी मेंटल हेल्थ को। बट यहाँ पे तो आप अपने साथ 24/7 हो, तो अपने आप से तो आप 24/7 सराउंडेड हो। तो डेफिनेटली ये पॉइंट भी वैसा ही है जैसे मैंने वो टॉक्सिक पीपल बोले कि उनको आपको हटाना है अपनी ज़िंदगी से, वैसे ही अपना ये टॉक्सिक सेल्फ अपने लिए, इसको भी आपको हटाना है और अपने आप से ढंग से बात करनी है। सिर्फ टॉक्सिक लोग ही नहीं होते, हम भी अपने लिए टॉक्सिक होते हैं। तो उस टॉक्सिक वर्जन को आपको हटाना है और बहुत ही अब काइंड वर्जन, अच्छा वर्जन अपने लिए लाना है और अपने आप से ढंग से बात करनी है। नेक्स्ट पॉइंट इज कनेक्ट विद नेचर। येस, नेचर ऑल्सो प्लेज अ ग्रेट रोल। बहुत लोगों को पता भी होगा, मतलब थेरेप्यूटिक है ये एक तरीके से। आप जब सनसेट देखते हो, मतलब बहुत लोगों को अच्छा भी लगता होगा टेरेस पे गाने सुनते सुनते नेचर को देखना और ये सब, तो इट इज़ थेरेप्यूटिक। आपको अच्छा फील होता है, आप रिचार्ज होते हो, आपके जो स्ट्रेस हॉर्मोन्स है वो डिक्रीज होते हैं, यू फील गुड, यू फील रिलैक्स्ड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा नेचर से कनेक्ट करो। प्लांट्स लगे हैं तो उनसे थोड़ी बातें करो। ऑब्वियसली लोग आपको पागल समझ सकते हैं, बट कोई बात नहीं, पागल ना हो आप, इसीलिए मैं ये चीज़ें बोल रही हूँ। आप नेचर को देखो, सनसेट देखो, सनराइज देखो, मतलब नेचर को देखो यार। नेचर इज सो ब्यूटीफुल, विल हेल्प यू टू रिड्यूस योर मेंटल फटीग। मेंटल फटीग आपका कम होगा तो यू फील गुड, यू फील रिलैक्स, आपका स्ट्रेस कम होगा, जो भी क्लटरनेस है दिमाग में वो भी थोड़ी कम होगी। आपको नेचर से यू फील एनर्जेटिक, राइट। तो जितना एनर्जेटिक होंगे उतना ही मेंटली अच्छा फील होगा। तो नेचर के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करके यू विल फील रिचार्ज और आप ढंग से फिर जो आपका बचा हुआ दिन है, रात है, जो भी है, तो उस पर आप अपना ढंग से फोकस कर पाओगे और अच्छे से आप मेंटली
ध्यान दे पाओगे अपनी चीज़ों पे। जो लोग कर रहे हैं दैट्स वेरी गुड, ये आप एक स्टेप ले रहे हो अपनी मेंटल हेल्थ के लिए, और जो नहीं कर रहे स्टार्ट डूइंग दिस, आपकी मेंटल हेल्थ को इट विल डेफिनेटली इम्प्रूव। द नेक्स्ट पॉइंट इज योर थॉट्स आर जस्ट थॉट्स। उनको कुछ ऐसा सोच नहीं लेना है कि ये रियलिटी में होगा ही, ये पता नहीं अब क्या हो जाएगा, वो सिर्फ थॉट्स है, दे आर नॉट योर रियलिटी। रियलिटी में वापस आओ, जो भी सोच रहे हो दे आर जस्ट थॉट्स। जब प्रेजेंट में होते हो तो यू विल नॉट फील स्ट्रेस्ड। स्ट्रेस क्यों होता है आपको? या तो आप पास्ट के बारे में सोच रहे होते हो कि ये क्यों किया, वो क्यों किया, ऐसा क्यों हो गया, या फ्यूचर के बारे में सोच रहे होते हो कि अभी अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा, जॉब नहीं लगी तो क्या होगा। दे आर जस्ट थाट्स, दे आर नॉट योर रियलिटी। तो जैसे ही आपको कुछ भी नेगेटिव आप सोचते हो, और हमारा दिमाग बहुत अजीब चीज़ है वैसे, कई बारी वो हर चीज़ को बहुत स्कैरी बना देगा। मतलब वो थॉट इतना सा होगा, इतना सा, और उसका 0.1% चांस हुआ कि वो चीज़ सच हो जाए, इतनी सी चीज़ होगी वो, बट आपका थॉट बन के वो इतना बड़ा हो जाएगा और इतना स्कैरी आपको लगेगा, अगर ये हो गया तो क्या, वो हो गया तो क्या, कुछ भी नहीं होगा। दे आर जस्ट योर थॉट्स। द मोमेंट यू थिंक कि अभी जो है वो यही है, मतलब प्रेजेंट, अभी जो भी आप करो, अभी जो भी आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होंगी, बट अभी जो चीज़ है वो ये है। ये जो आप मेरी वीडियो देख रहे हो, मैं आपको समझा रही हूँ, ये दिस इज़ प्रेजेंट। तो जैसे ही आप प्रेजेंट में आते हो तो आपका मोस्ट ऑफ द स्ट्रेस चला जाता है। बस मुझे इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है, थॉट आते हैं जाते हैं, बस ये भी आया तो इसको भी जाने दो, अब इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है। फिर जैसे ही आगे से अब आपको एंशियस थॉट्स आएंगे तो आप उसको पहले ही बोलोगे इट इज़ जस्ट अ थॉट। स्टार्ट में आपको बोलना पड़ेगा कि इट इज़ जस्ट अ थॉट, बट बाद में आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि इट इज़ जस्ट अ थॉट, और आप अपने आप को कॉन्शियसली बोलोगे भी नहीं, और आप उस चीज़ में अंदर जाओगे भी नहीं, उस नेगेटिव लूप में, क्योंकि आपको बैक ऑफ द माइंड पता होगा कि इट इज़ जस्ट अ थॉट। सो दैट्स इट फॉर टुडे, एंड आई होप आपको इससे कुछ सीखने को मिला हो। और प्लीज़ चाहे 2 से 3 पॉइंट ही सही, बट अप्लाई करना। बहुत सिंपल पॉइंट्स है और आपको सच में बहुत अच्छा फील होगा, आपकी मेंटल हेल्थ डेफिनेटली इंप्रूव होगी। ऑब्वियसली इनके पीछे रिसर्च हुई है, तो अब वो रिसर्च ऐसे ही तो नहीं हुई है ना, तो जो भी ये पॉइंट्स बोले हैं ये डेफिनेटली आपको आपकी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करेंगे। आपको ये चीज़ें कंसिस्टेंटली करनी है और आपको विश्वास रखना है कि ये चीज़ें वर्क करेगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।